अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल की जो हमने रिव्यू की सीरीज़ रखी है। आज की एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि मोहरा ड्रामा। कल जैसे हमने आपको बताया था कि 58 एपिसोड में क्या हुआ, आज हम बताएंगे कि 59 में क्या होगा। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि आज जो लगने वाली है किस्त मोहरा की, वो डबल एक साथ होंगी और ब्लॉकबस्टर होंगी। और आज की जो 60 और 61 एपिसोड में होने जा रहा है, वो हम में से शायद किसी ने ना देखा होगा कुछ यूँ 60 और 61 एपिसोड में कि दाइम को जो बुलाया था निम्रा के वालिद ने, वो आता है, लेकिन पता चलता है कि निम्रा लोगों के जो गोदाम है उसमें आग लग जाती है। हमजा और उसका बाप वहीं चला जाता है, दाइम को कोई मिल नहीं पाता। तो लाइबा यानी कि जो हीरोइन है वो कहती है निम्रा को कि आप ना उसको बाद में बुला लो। लेकिन इस सब में उसकी माँ जो मीसनी का किरदार अदा कर रही, मुझे तो लगता है कि जी आग उसने लगाया। बहरहाल इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बताते हैं कि 59 एपिसोड में क्या हुआ। सबसे पहले स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि फरीहा का भाई पहुंच जाता है हनान के घर। हनान और उसकी माँ बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हनान और जो उसकी माँ है वो फरीहा का घर छोड़ के आए हैं। जितनी जिल्लत और जितनी चीज़ें उनको बर्दाश्त करनी पड़ी ना, अब उनको आना बनता ही था। लेकिन उसके पीछे उसका भाई आ जाता है और आके उसके हनान के गला पकड़ के, गिरबान पकड़ के कहता है कि गंदी नाली के कीड़े, मैंने तुम्हें जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचाया और तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया। तो बदले में पहली बार हन्नान ने भी जवाब दिया कि जो कुछ मैंने किया और जो कुछ उसने मेरे साथ किया तो हमारा बनता था। वो कहता है उसका भाई कि मैं आपसे हिसाब लूंगा। तो बदले में वो कहता है कि जी हिसाब लें। तो उसके जवाब में हम भी हिसाब लेंगे कि हमारी जो इंसल्ट हुई, जो बेइज्जती हुई मेरी और जो मेरी माँ की बेइज्जती हुई। वैसे उसकी माँ की बेइज्जती तो होनी बनती थी, क्योंकि उसने ना सबसे पहले उसके साथ बुरा किया, लाइबा के साथ बहुत बुरा किया कि उसका रिश्ता नहीं होने दिया, इस वजह से कि उसकी बहन का कहीं और था। बराबर ये चलता रहता है। अच्छा, उसके बाद वो उसका गिरेबान पकड़ के धमकियाँ शमकियाँ लगा के चला जाता है। तो हनान भी फिर रिलैक्स हो जाता है और ऐसे जैसे अपने घर में वापस आ गए। दूसरी सीन में ये दिखाते हैं कि निम्रा की माँ और निम्रा का बाप बैठे होते। तो निम्रा की माँ अचानक कहती है कि आज निम्रा को ले देखने वाले ना कुछ लोग आ रहे हैं। तो उसका बाप हैरान होकर कहता है कि क्यों, अभी तो उसकी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई। तो वो कहती है कि मेरी दोस्त जो है नहीद, वो बाहर से आई हुई है, तो उसका बेटा भी साथ आया है, तो निम्रा की स्टडी हो जाएगी। लेकिन उसका बाप हैरान होता है कि अभी उसकी ज़रूरत ही क्या है, अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुई उसकी एजुकेशन। तो वो कहती है कि नहीं देख लेंगे, बाद में ये हो जाएगा। तो ये चलता रहेगा। अच्छा, उसके बाद हमजा भी आ जाता है। हमजा को भी बताती है कि निम्रा को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। वो भी हैरान होता है कि अभी तो बहुत जल्दी है, अभी तो उसकी एजुकेशन और स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई। तो वो कहते हैं ये चलता रहता है। इतने में मुलाजमा ने आके कहा कि जी मेहमान आ गए। अच्छा जी, मेहमान आते हैं, वही हमारी नहीद आंटी जो कि हर ड्रामे में बड़ी सोबर सा किरदार अदा करती है, साड़ी पहने और अपनी मशर की रिवायात को आगे सामने रखते हुए मेकअप किया वह आके निम्रा का हाथ मांगते हैं और पसंदगी का इजहार करके चले जाते हैं। लेकिन अगले सीन में जो धमाका होता है वो ये होता है कि निम्रा बता देती है कि उसकी माँ ने उसको थप्पड़ मारा और ये भी बताती है कि वो किसी को पसंद करती है। तो उसकी माँ ने थप्पड़ मारा तो माँ तो खैर चुप करके बैठ जाती है। लेकिन उसका बाप कहता है कि हैं तुम्हें तुम्हारी माँ ने थप्पड़ मारा, क्यों? और बाकी भी हैरान हो जाते हैं कि जी निम्रा ने ऐसा क्या कर दिया कि निम्रा लाडली को थप्पड़ पड़ गया घर से। तो वो कहती है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ तो मामा नहीं चाहती, क्योंकि दाइम का जो स्टेटस है वो ठीक नहीं है। अच्छा, ये डिस्कशन होती रहती है, चलती रहती है। फिर नेक्स्ट में ये दिखाते हैं, अगली किस्त में अगली सीन में ये दिखाते हैं कि निम्रा और उसका बाप जो है वो मुलाकात करते हैं और निम्रा का बाप उसको कहता है कि मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ, लेकिन ये बात भी ठीक है, तुम्हारी माँ भी अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि उसका स्टेटस अच्छा नहीं है लड़के का। तो वो कहती है कि नहीं, स्टेटस से क्या होता है, लग्जरी कुछ नहीं होती, बस इंसान जिसको पसंद करता है वो उसी के साथ रहे। अच्छा, वो फिर पसंदगी का इजहार करते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम दाइम को कल बुला लो तो मुलाकात कर लेते हैं, तो देखते हैं। फिर वो बड़ी खुश हो जाती है और दाइम को कॉल करती है कि जी आपने आना है और अच्छा सूट बूट पहन के आना है और बाबा से आपकी मुलाकात करेंगे। ऐसे में लाइबा खान का भी एक सीन दिखाया गया है निम्रा के साथ, जिसमें वो पूछ रही होती है कि कुछ हुआ है नहीं हुआ। लेकिन इसकी ना आखिर में कुछ लग रहा होता है कि निम्रा की माँ कुछ ना कुछ करेगी। जैसा कि एपिसोड 60 और 61 में दिखाया गया है कि जैसे ही वो दाइम आने के लिए तैयार होते मिलने के लिए और उसका बाप, निम्रा का बाप और निम्रा का भाई यानी कि हमजा वो रेडी होते उससे मुलाकात
बर्बाद करने के लिए। तो पता चलता है कि अचानक से गोदाम में आग लग गई है, तो उसका बाप और वो वहीं भाग जाते हैं देखने के लिए कि किसने आग लगवाई है। आग को मामला देखते हुए FIR दर्ज होती है, सारे मामला चलते हैं, घर बताते हैं कि जी FIR तो दर्ज हो गई है, देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब उनको अपनी टेंशन पड़ जाती है। ऐसे में ये लैबा उसको कहती है कि उसको ना दोबारा बुला लेना, अभी तो मामलात ऐसे ख़राब चल रहे हैं, तो ये मामला पोस्टपोन हो जाता है। और इस सारे मामले में ये जो गोदाम में आग लगना और ये सारा जो वाक़या है, इसमें जो निम्रा की वालिदा बड़ी वो ऐसे मुतमईन होती है जैसा कि मुझे लग रहा है कि गोदाम में आग इसलिए लगवाई है क्योंकि ये चाहती नहीं कि निम्रा की शादी उस लड़के यानी दाइम के साथ हो। अच्छा, आपको ये लगता है कि दाइम और लैबा आपस में मिले हुए हैं, यानी निम्रा की शादी करवाएंगे और सेम जिस तरह से सिकंदर ने उसके साथ किया, नौशा के साथ किया, तो बदला लेने के लिए? ये अभी मेरा गेस है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा, प्रोमो में ये भी दिखाया गया, यानी कि 60 और 61 एपिसोड में ये भी दिखाया गया कि सिकंदर अपनी बीवी को कॉल करता और कहता है कि वापस आ जाओ। तो वो कहती है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान जो मामला चल रहे हैं तो अब हम साथ नहीं चल सकते। अच्छा, वो फ़ोन बंद करती है। वो तो उसके अंदर उसको कहता है कि मैं कल आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए, तुम तैयार हो जाओ। वो फ़ोन बंद करती है, तो उसमें ऐसे में उसकी माँ आ जाती है। वो कहती है कि हैं सिकंदर आ रहे, तुम उसको मुँह पे कह दो कि तुमने नीचे घर नहीं जाना। अच्छा, ऐसी माएँ होती हैं जो बेटियों का घर बर्बाद करती हैं। भाई तुम्हें क्या चाहिए कि तुम उसको तसल्ली दो, तुम्हारे पास भले पैसा है, तुम्हारी बेटी खूबसूरत है, लेकिन अगला बंदे को भी तो देखो ना, रिश्ते हैं। क्या चाह क्या रही हो? चले खैर, ये हो गया। मज़ा तो तब आएगा जब हनान तलाक देगा फरीहा को, क्योंकि फरीहा ने बहुत बेइज्जती की। हनान की माँ इस चीज़ को डिज़र्व करती है क्योंकि इसने जो अनुषा और उसकी बहन के साथ किया डिज़र्व करती है, लेकिन बहुत हो चुका। और वही कल वाली बात कि ये ड्रामा अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा, 61 एपिसोड भी जा चुकी हैं। होप्स हो कि इस हफ्ते ये ड्रामा ख़त्म हो और कोई और अच्छा ड्रामा देखने को मिले। किरदार अच्छे हैं लेकिन स्टोरी बहुत ज़्यादा ड्रैग कर ली और 61 एपिसोड हो गई। मुझे तो लगता है कि इससे भी डेली सोप की तरह इसे भी 100 या 150 एपिसोड तक लेके जाएंगे, क्योंकि इसकी जो TRP है वो अच्छी आ रही है, सोशल मीडिया पे व्यूज़ भी अच्छे मिल रहे हैं। प्रोडक्शन और जियो वालों को तो वो चाह रहे हैं कि चलें जब तक व्यू आ रहे हैं, जब तक ये ट्रेंडिंग पे है तब तक थोड़े पैसे कमा लीजिए। बाकी व्यूवर्स का क्या है वो देखते रहेंगे, वो तो है ट्रक के बत्ती के पीछे लगने वाले। हर रोज़ नई एपिसोड फेंक दो तो वो हर रोज़ देख लेंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मोहरा ड्रामे में से कोई चीज़ पसंद आई है या कोई अच्छी नहीं लगी, बुरी लगी है, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। और हाँ, ये भी लाजमी बताइएगा कि अगले कौन से पाकिस्तानी ड्रामा पे आप रिव्यू जानना चाहते हैं, हम लाजमी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।